प्रातः क्लास चल रहा था 16/11/1967 गुरुवार को छठी पेज की पहली लाइन में बात चल रही थी बांदेली माताओं की। बताया कि बांदेली माताओं का पार्ट है मार खाने का। तुम्हारा जो पार्ट है और बाबा इसको कर ही क्या सकते हैं। तुम्हारे अपने कर्मों का हिसाब किताब तुमने ही लगाव लगाया है जिनसे, तो वो लगाव खत्म होने के लिए ये भी जरूरी है। क्या जरूरी है? पिटाई धुनाई। तो तुमको समझाते तो रहते हैं, तो तुम क्या करो? तुम करो कि उनके ऊपर फूल चढ़ाती रहो प्यार से। अगर उनको वश करना है तो जब भी कोई क्रोध करते हैं या मारते हैं तो बहुत उनको निजारी से क्या बुलाएं तो हो ना है? तुम प्यार से पेश नहीं आओगी और बल तुम्हारे शरीर में है नहीं तो तुम और मार खाओ। तो प्यार से क्योंकि आप बुलाए हो, बहुत निजारी से हाथ जोड़ो पांव पड़ो। अभी हम क्या करें? हमको भगवान बाप कहते हैं कि काम महाशत्रु है। वो पूछेंगे तुम्हें कैसे कहते हैं? अरे हमको साक्षात्कार होते हैं तो भगवान हमसे कहते हैं काम महाशत्रु। और देखो तुमने गीता भी पढ़ी है, उसमें लिखा भी है काम महाशत्रु है। काम क्रोध बड़े दुश्मन हैं। अच्छा, ये भी तो देखते हो कि पतित पवित्र के आगे देखो माथा झुकाते रहते हैं। तो तुम पवित्र बनती हो और वो पतित बनते हैं, तो अंजाम क्या होगा पता चला है? क्या अंजाम होगा कि आगे आने वाला जो समय है इसी जिंदगी में वो तुम्हारे पांव पड़ेंगे, माथा झुकाएंगे। तो उनको बताओ अभी हमको आवाज आती है। तो ये युक्ति है, क्या है? झूठ बोलना नहीं है, ये युक्ति है। क्योंकि युक्तियां भी तो चाहिए ना किसको हाथ में करने के लिए। तो ये युक्तियां बहुत चाहिए। रमज बहुत चाहिए ना। क्योंकि ये तो इसका नाम ही है रमतू रमजबाज। बाबा क्या नाम क्या है? रमतू रमजबाज। रांझू कहा जाता है ना ब्राइड ग्रूम को। उन्होंने तो कहानी बनाई थी हीर रांझा है। तो रांझू माना ब्राइड ग्रूम, समझा ना? तो और तो युक्तियां भी बहुत समझाते रहते कि ऐसे ऐसे करो बच्चियों। तुमको बहुत ही हाथ जोड़ना पड़ेगा कि मानना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा जो उनको तुम्हारे ऊपर तरस आ जाए। कोई कुछ भी ये तुमको मारते हैं, मानो बहुत ही मारते हैं ना। तो ये तो जैसे काम कटारी चलाते हैं, जैसे खून करते हैं।
तो जो खून अभी करते हैं उनको कितनी निजारी करनी चाहिए कि मेरे को ये नहीं करो। अभी भी मेरे को कान में आवाज आ रही है, पावन बनो। ये पावन दुनिया की ये मालिक बनेंगी तुम। अभी पावन दुनिया आने वाली है, ये मूत पलीती दुनिया खलास होने वाली है। बताओ, उनको भगवान वाच है, गीता में भी तो लिखा है काम महाशत्रु है। तो बाबा भी हमको कान में आवाज करते रहते हैं कि अभी तो पवित्र बनो, जन्म जन्मांतर से तो अपवित्र बनते आए है। उसका इतना बड़ा पाप नहीं बनता है, क्योंकि और जन्मों में तो मैं आता नहीं हूं। ऐसे नहीं सतयुग त्रेता द्वापर में आता हूं, कलयुग कोई मध्य में आ जाता हूं, नहीं। ये तो जुग दुनिया पूरी पतित बन जाती है। ऐसे दुर्योधन दुशासन बन जाते हैं कि बाल पकड़ के खींच खींच के घसीट घसीट के मारते हैं। तो बाबा हमको कहते हैं, हमको आवाज आ रही है पवित्र बनने, तो तुम पवित्र दुनिया की मालिक बनेगी। नारी से क्या लक्ष्मी बनेगी। तो मुझे पवित्र रहने दो, अब मुझे क्षमा करो। ये अच्छा है, दूसरी शादी कर लो है। हाँ, क्या भले दूसरी शादी कर लो, हमको कोई उससे ईर्ष्या द्वेष नहीं आवेगा। हम उसकी सेवा करेंगे, बेटी समझ कर, बहन समझ कर सेवा, छोटी बहन समझ करके सेवा करेंगे। तुम कर लो दूसरी शादी, दूसरी करो, वो मर जाए तो तीसरी करो, 4 करो, 5 करो, मेरे को छोड़ दो। है? तुम्हें जो शूटिंग करनी हो तो तुम करो। क्या अंदर अंदर समझेगी क्या ये तो ऐसी शूटिंग कर रहा है। ज्ञान भी मेरे से बहुत सुनता रहता है, मैं तो भू भू करती रहती हूँ। तो मैं बताती रहती हूँ कि इस्लामी जो होते हैं वो 4 5 बीवियां रखते हैं। तो भले तुम रखो, मेरे को मत छूओ। तो निजारी चाहिए है, प्रेम से सो भी। क्योंकि ये जो काम विकार है ये बड़ा राक्षस है, क्या बड़ा शत्रु है ना। क्योंकि ये राक्षस, और देख रही है तो ये है भी राक्षस। तो बहुत ही ऐसे राक्षस बनेंगे जरूर। क्या अभी संगम युग में चेहरे राक्षसियों के तैयार हो रहे हैं, तो वो बनेंगे तो जरूर। और धर्म स्थापना तो आज सनातन देवी देवता धर्म की होनी है, जरूर होनी है। और सावधान भी करते रहते हैं कि बच्चे भूलो मत, क्योंकि माया झट बुलाई देती है। और तुमको भी एकदम बुलाई देती है। बांधेली माताओं को कहा बुलाई देती है तो बस तुम पति के आगोश में आ जाती हो, और एकदम ऐसा बुलाई देती है जो पढ़ाई के बगैर सब छोड़ देते हो। मुरली सुनते रहते हो, दूसरों को सुनाते रहते हो, लेकिन वो धंधा हम पति के साथ बड़े आराम से करते रहते हो, मूत पलीती बनने वाला। पढ़ाई वगैरह फिर तो क्या होगा, जब वो धंधा चलता रहेगा, लगाव ज्यादा लग जाएगा तो पढ़ाई भी छोड़ देते हो। तो देखो,
नहीं तो कैसे यहाँ आते हैं? है बाबा से मिलते हैं, जुलते हैं, पक्का निश्चय भी करते हैं। क्या कहा? जुलते हैं माने क्या? हा? जुलते हैं, मिलते हैं माना क्या? मिलते तो गले होके मिलते हैं गले से, लेकिन झूलते हैं तो क्या होता है? गोद में बैठते हैं तो झूलते हैं, झूलते हैं। पक्का निश्चय भी है हाँ कि बाबा आया हुआ है। सन 67 की बात बताए रहे ना। पक्का निश्चय भी है कितनों की है, और ये भी समझते हो है कि बहुत बनते रहेंगे। क्या क्या बनते रहेंगे? माया के आगोश में आकर के बहुत विकारी बनते रहेंगे, और बहुत फिर बाबा को क्या करते रहेंगे? छोड़ते रहेंगे। लिखते रहेंगे निश्चय पत्र, बाबा को छोड़ते रहेंगे। ये सब चलता रहता है। अभी देखा तो है ना बच्चे ने कि कितने आए हैं, आए और फिर क्या हुआ? कितने चले गए। और फिर देखो कितने नए नए आते भी रहते। तो झाड़ वृद्धि को तो पाता रहता है कि नहीं? नहीं हाँ, घटते तो नहीं है ना। दुनिया में क्या होता है? अरे दुनिया में चारों युगों में जनसंख्या बढ़ती रहती है या घटती जाती है? और मरने वाले मरते रहते हैं कि नहीं? अब यहाँ है शूटिंग की बात। यहाँ देह से मरने की बात नहीं है। यहाँ है आत्मा और आत्मा के बाप को पहचान करके निश्चय से मरने की बात। क्या अनिश्चय में आ जाते हैं, माया अनिश्चय में ला देती है। तो देखो यहां भी ये जो झाड़ है ना ब्राह्मणों का, यहाँ शूटिंग हो रही है। चारों युगों की दुनिया, चारों सीन की क्या शूटिंग हो रही है? यहां भी घटते तो घटते हैं, घटते तो नहीं। वृद्धि पाती रहती है तहां तक के जब प्रभाव बढ़ेगा तो झाड़ बड़े होगा। प्रभाव जितना निकलता जाएगा है तो क्या होगा? झाड़ बड़ा होगा या छोटा होगा? बड़ा होगा। वो भी तो बाप समझाते हैं ना कि भाई जब भी पत्ते ये 1000 हो जाएंगे है, ये पत्ते ये 1000 हो जाएंगे, किसी की तरफ इशारा किया अच्छे बच्चे की तरफ, हाँ तो डक से 2000 हो जाएंगे। क्या ब्रह्मा की 1000 भुजाएं कही जाती हैं ना, ऐसी ब्रह्मा की 1000 भुजाएं सहयोगी ऐसी अगर बन जाएं तो फिर क्या होगा? धक से 2000 बन जाएंगे। अच्छा 2000 होगा तो 4000 भी हो जाएगा। तो झाड़ वृद्धि को पाएगा ना। अभी है छोटा है जिसको तूफान लगते रहते हैं। कौन सा छोटा झाड़? सन 67 में कौन सा छोटा झाड़? अरे इतनी देर एक अक्षर नहीं लिखते। बेसिक का छोटा झाड़ है सन 67 में, और अभी तो 40 से ऊपर वर्ष हो गए है। तो 40-50 वर्ष होने जा रहे हैं। तो अभी वो झाड़ तो बहुत बड़ा हो गया होगा बेसिक। फिर छोटा झाड़ है या नहीं अभी कोई? कौन सा? एडवांस झाड़ जो बताया बाप का प्रत्यक्षता वर्ष सन 76 से। तो बाप का तो एडवांस झाड़ ही होगा। अम्मा का क्या होगा? अम्मा का एडवांस झाड़। अम्मा माने ब्रह्मा, दादा लेखराज ब्रह्मा, भले 4 मुखों वाला है, संगठित है, तो भी उसे एडवांस कहेंगे? नहीं, एडवांस नहीं कहेंगे। वो छोटा झाड़, फिर भी उनमें दम नहीं है, भले संख्या बहुत बढ़ गई
हाँ, तो जो एडवांस झाड़ है ना, बाप से डायरेक्ट कनेक्टेड। कौन से बाप से? वो निराकार बाप शिव से भी कनेक्टेड है, और वो निराकार बाप जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करके एडवांस पार्टी में पार्ट बजा रहा है प्रैक्टिकल में, उससे भी कनेक्टेड। किससे? मुकर्रर रथधारी से भी कनेक्टेड। तो वो झाड़ छोटा है कि बड़ा है अभी? अरे इतनी देर छोटा झाड़ है, तूफान बहुत लगते हैं। बेसिक को भी तूफान लगते थे कि नहीं? लगते थे। वो शंकराचार्य और वो सन्यासी आकर के चित्र वित्र फाड़ देते थे प्रदर्शनी में, है ना? तो अब यहां भी तूफान लगते हैं कि नहीं? यहां भी तो, यहां कौन करता है लफड़ा? वहां तो दुनिया वाले साधु सन्यासी लफड़ा करते थे, चित्र वित्र फाड़ देते थे। और यहाँ हाँ, यहाँ जो है, जो बीके की ब्राह्मणों की दुनिया बेसिक ज्ञान लेने वालों की है, अधूरे ज्ञानी है, नीम हकीम खतरे जान, तो न समझने के कारण वो क्या करते हैं, वो फिर ये से छोटे झाड़ को जो भी उन्हें लगते हैं कि ये बड़े पहलवान हैं, महारथी हैं, महावीर हैं, उनको चोट पहुंचाने के लिए बड़े बड़े तूफान लाते रहते हैं। कैसे 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 तूफान लाते रहते हैं? हाँ, और बड़े लंबे टाइम से तूफान चल रहे हैं। कब से? सन 98 से ही चल रहे हैं, उल्टे उल्टे काम करके। कैसे उल्टे काम करके? क्या? हाँ, रिश्वत देके, चोरी करके, चकारी करके। क्योंकि जो बेसिक ब्राह्मण में, जो बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में जो बाहर से नए नए जिज्ञासु आते हैं, वो पैसा तो देते हैं ना, उस पैसे की चोरी करके खर्चा करते हैं कि नहीं? रिश्वत देने में है कि उनको बता के करते हैं हम रिश्वत दे रहे हैं, वो देंगे? फिर नहीं देंगे। तो ऐसे ऐसे बहुत तूफान लगते हैं। पीछे तो तुम तूफान से तुम, क्या कहा? पीछे तो तुम माना जो बाबा ने बच्चों को सामने इमर्ज करके बैठाया हुआ है, उस समय 67 में बोला। और अभी प्रैक्टिकल में सामने बैठे होंगे कि नहीं बैठे होंगे? हाँ, उनको बोला तुमको तूफान तो अभी लगते तो है ना, परंतु पीछे तो तुम तूफानों से बहुत मजबूत हो जाएंगे। क्या? हाँ, इतने मजबूत हो जाएंगे पीछे। कब पीछे है? पीछे कब? कुछ टाइम निश्चित है। बहुत मजबूत हो जाएंगे और स्थिरियम हो जाएंगे। हाँ, 2028 तक तुम बच्चे माने बहुत, या तू बच्चा? हाँ, तुम सभी बच्चे, चाहे 8 हो, चाहे 108 हो, चाहे 16,108 हो, और चाहे 4.5 लाख, वो 2.25 लाख हो, वो सब तुम बच्चे क्या होगा? स्थिरियम हो जाएंगे। 4.5 लाख भी तो स्थिरियम हो जाएंगे। कैसे स्थिरियम हो जाएंगे? जैसे वो आसमान में सितारे होते हैं, वो तो चलते रहते कि नहीं? अपनी जगह छोड़ते रहते कि नहीं? नहीं छोड़ते रहते। लेकिन तुम ऐसे स्थिरियम हो जाएंगे जैसे पहले पहले तुम्हारा बाप स्थिरियम हो जाता है। कौन है बाप? उन सितारों में कौन है बाप? आत्माओं में ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारा, ध्रुव माने अचल है, तुम्हारी यादगार है ना, अचल गढ़। हाँ, यहाँ यादगार तुम्हारी बनी हुई है। तो तुम अचल गढ़ की तरह अटल हो जाएंगे, स्थिरियम हो जाएंगे, हिलेंगे नहीं। माया तुमको कितना भी हिलाती रहे, तुम अंगद के समान क्या हो जाएंगे? जैसे अंगद ने अपना पांव कहाँ रख दिया? रावण की सभा में रख दिया कि तुम में ताकत हो तो हमारे पांव को हिला के देखो, नाम रख दिया
अंगद, अंग द, कैसा, क्या मतलब? हाँ, ये जो अंग है ना शरीर के, ये अंग हमने भगवान को दे दिए। अब इनकी हमें परवाह नहीं थी, परवाह थी पार ब्रह्म परमेश्वर की, वो मिल गया। तो अब हमें इस देह और देह के जो दुनिया दुख देती है उनकी भी हमें कोई चिंता नहीं है। तो फिर अडोल हो जाएंगे, अचल भी हो जाएंगे। हाँ, अभी थोड़े हैं ना, हैं तो थोड़े हैं, बहुत नहीं है। तो थोड़ों को देख करके मुझते हैं कि पता नहीं ये भगवान है कि शैतान है। अखबारों में, ये तेरी टीवी में, इंटरनेट में ढेर सारी बदनामी निकल गई है। सब दुनिया में थोड़े झूठे होंगे, अरे कुछ तो सच्चे, कोई तो सच्चे होंगे ना, है? चारों तरफ ये ऐसी ग्लानि उड़ रही है। तो ये क्या वास्तव में भगवान है या शैतान ही है? तो छोटा झाड़ देख करके ऐसे समझते हैं, कितना छोटा झाड़ है? अरे कितने हैं छोटे झाड़ में, कितने दिखाते हैं झाड़ में? अरे छोटे थे, छोटे झाड़ में कितने दिखाते? महाभारत में कुछ दिखाए गए कि नहीं? नहीं, 5 पांडव। अच्छा, तो 5 पांडव जो हैं वो भगवान को पहचानने वाले हैं एक है, तो फिर उसी में 5 पांडव समाये हुए हैं ना। 5 तो फिर तो है ही नहीं, फिर तो एक ही रह गया। तो पता नहीं ये भगवान है कि शैतान है। बहुत होते हैं यहाँ आते हैं तो उनको यही संशय पड़ता रहता है। क्या यहाँ आते माने कहाँ आते हैं? यहाँ माने कहाँ? बाप के सामने आते हैं, क्लास भी सुनते रहते हैं, बैठे भी रहते हैं, फिर संशय पड़ता रहता है, पता नहीं ये भगवान है कि शैतान है। भगवान आकर के ब्रह्मा के तन से, क्या ये ब्रह्मा है? अरे एडवांस पार्टी में कहते हैं परम ब्रह्म है। अरे ब्रह्मा को तो 4 मुख दिखाए जाते हैं, ये तो 5 मुखों के ऊपर भी होल्ड करने वाला परम ब्रह्म है। तो ये क्या वो परम ब्रह्म है? ये देखो ऐसे ढेर हैं, बहुत हैं जिनको संशय आता ही रहता है। ढेर हैं ऐसे कि अच्छा देखो कितने मकान हाथ से चले गए हैं। अरे यू क्यों कहते हो सुख से, मुख से कि कितने मकान हाथ से चले गए? अरे गए सो गए ना, है? फिर मुख से क्यों कहते हो? बाबा कितने वो मकान नहीं मिलता है? बाबा तो कहते हैं किराए पर लेते रहो, काम चलाते रहो, लेकिन वो हाथ से निकल गए। जैसे एडवांस पार्टी में भी निकल गए कि नहीं? ओ दुर्गापुर का हाथ से निकल गया है, वो सॉल्ट लेक सेंटर हाथ से निकल गया है, और वो कौन सा वो औरंगाबाद में, हाँ औरंगाबाद का सेंटर था ना, वो भी हाथ से निकल गए। तो निकल गए ना। हाँ, और वो क्या नाम बंबई में कौन सा था? हाँ ओ अरे वो बसई में था ना। हाँ वो हाथ से निकल गया है। तो मकान किराए पे तो मिलता नहीं जल्दी, और मिलता है भी है। अरे पर मिलता तो था, पर वो तो टाइम पास हो गया ना। है क्या टाइम पास हो गया? वो टाइम जब इतनी ग्लानि नहीं निकली थी तो टाइम, हाँ वो पास हो गया, जो मकान आराम से मिल जाते थे। अब तो अखबारों में, इंटरनेट में, टेलीविजन में, लोगों के मुख में है।
ग्लानि की ही आवाज निकल रही है। तो वो टाइम तो अब निकल गया जो बहुत मकान आसानी से मिल जाते थे। हाँ, तो बताओ फिर ये बातें क्यों करते हो जब तुम्हें मालूम है कि अरे बाबा सारे मकान हाथ से निकलते जाते हैं, हम इतने सेंटर खोलते जाते हैं। अरे तो ड्रामा भी तो देखो ना, देखो ये भी तो भूल जाते हैं। क्या क्या भूल जाते हैं? अरे ड्रामा में जैसे कलपपुर में हुआ था वैसे ही होगा ना। हमारी परीक्षा के लेने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना? नहीं नहीं होना चाहिए। हाँ, कि कितने गहरे पानी में चल रहे हैं, कितने गहरे पुरुषार्थी हैं, कितने अटल निश्चयवान हैं। तो ये सब भूल जाते हैं। तो तुम भूल जाती हो ना। कोई ब्रह्मा कुमारी से कहा तुम्हारे हाथ से सेंटर निकल गया ना, तो तुम भूल जाती हो। अरे ये भी फिर याद आते हैं। अब बस बीती सो बीती है, वो बीती बातों को तुम चितवो नहीं, बार बार याद नहीं करो कि ये मकान हाथ से निकलते जाते। तो तुम देखो बीती को चितते हो, देखते हो। तो बाप मना करते हैं कि बीती को चितवो नहीं। अभी कोई भी आशा नहीं रखो मकान मिले या न मिले। क्या क्या मकान मिलेंगे तभी स्थापना होगी? मकान नहीं मिलेंगे तो स्थापना नहीं होगी क्या? नई दुनिया नहीं बनेगी? तुम ब्राह्मणों का पक्के पक्के ब्राह्मण जो विष्णु कुल के हैं, विष्णु लोक में जाने वाले वैकुंठ वासी ब्राह्मण बनने वाले हैं, तो वो कोई भी आशा मत रखो, क्योंकि तुम्हारी सब कामनाएं एक ही बात से तुम्हारी पूरी हो जाएंगी। कौन सी बात? कौन सी बात है? मन मना भव माम एकम याद करो। अब तो मकान भी याद करते हो, है? तुम्हें ग्लानि भी याद आ रही है। अरे ग्लानि किसको महसूस होती है? देह अभिमानी को या आत्मा अभिमानी को? है देहभान है तो मान अपमान महसूस होता है। जब देहभान ही नहीं है तो कोई मान करे या अपमान करे, तो कोई चिंता रहेगी नहीं। तो क्या करो? एक बाबा को माम एकम याद करो तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। कौन सी मनोकामना है? तुम्हें बढ़िया बढ़िया महल मारियां अटारियां कैसी, जिनमें हीरे जवाहरात लगे हुए होंगे, है सब मिलेंगे। है देखो कितनी आशाएं रखते हैं, है? अरे कितना करेंगे आशाओं की पूर्ति, है? दुनिया के मनुष्य तो ढेर आशाएं रखते हैं। अरे दुनिया की छोड़ो, जो शूटिंग करने वाले बेसिक ब्राह्मण वाले हैं ना, वो भी ढेर आशाएं रखते हैं। अभी तो एडवांस पार्टी वाले भी ढेर आशाएं रखने लगे। क्या? और उन आशाओं की पूर्ति के लिए श्रीमती के खिलाफ संकल्प भी चलाते हैं और कुछ न कुछ काम भी करते रहते हैं। ये करें वो करें, ऐसा कर दें वैसा करते हैं, तो हमारा दुनिया में मान मर्तबा बढ़े, है? हमारी उन्नति हो। अरे तो ये ढेर आशाएं रखने से क्या होगा? तुम्हारी कोई आशा पूरी नहीं। कहते हैं ना, एक साधे सब सदय, सब साधे सब जाए। क्या मतलब? समझा? समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा। माने एक को साध लिया, एक की साधना कर ली। साधना जानते हो? एक की उपासना कर ली, एक के नजदीक बैठे रहे तो सब कुछ मिल जाएगा। और जो एक ऊंचते ऊंच को पकड़ा है, जाना है, उसको छोड़ दिया और अनेकों को पकड़ा तो सब साधे सब जाए। क्या? ये भक्ति मार्ग के बनाए हुए विद्वान कवियों के फिक्रे हैं क्या?
एक साधे सब सद है, सब साधे सब जाए। हाँ, तो दुनिया के लोग तो ढेर आशाएं रखते हैं, ये करें वो करें, ये सीखें, इतना अर्जन करें उतना अर्जन करें, ये मकान बनावें है, वो फलाने मकान बनावें। क्या कितना मत्था खपाते रहते हैं। कौन कौन? जिनको बुद्धि में ये निश्चय नहीं होता कि ये दुनिया अब एटम बमों के विनाश में सारे मकान दुकान प्रॉपर्टी और ये कारखाने सब खलास होने वाले, तो कितना मत्था मारते रहते हैं। नया मकान भी कोई बनाते हैं, तो उस नया मकान बनाने में कितना मत्था खपाते हैं, उसके ऊपर ये करें, इस मकान में वो करें, ऐसी प्लानिंग बनाएं, वैसी प्लानिंग बनाएं, जो बहुत लोग पसंद करें, देख के खुश हो जाए, अरे बढ़िया मकान बनाया है, समझें कि अरे ये तो विश्वकर्मा जैसे हैं, ये आत्मा तो साक्षात विश्वकर्मा है। अरे 16/11/67 का प्रातः क्लास 7वां पेज दूसरी लाइन। देखो कोई तो ऐसे हैं जो मार्बल के मकान बनाते रहते हैं। कैसे मकान? क्या सबसे बढ़िया मकान कैसा? कौन सी? काले पत्थरों का कि सफेद पत्थरों का? तो संगमरमर का, उसको संगमरमर भी कहते हैं, मार्बल भी कहते हैं। क्या बल मार? बल को मार दे, ऐसा मार्बल। और फिर उसका संग मरमर, संग में रह करके मरमर के जीना जिसने सीख लिया। जैसे कुंती का पाठ बजाते हैं ना, बताते हैं महाभारत में कुंती का पाठ कैसा था? अपने बच्चे जंगल में चले गए, उनकी परवाह नहीं की, भटक रहे हैं जंगल में, और खुद कहाँ रही अपनी कुल की लाज बचाने के लिए? कहाँ रही? कुरुकुल में। कुरुकुल में रही या नहीं रही? कौरवों के कुल में रही, छोड़ के नहीं गई। तो देखो उसमें बल आया कि नहीं? कौन सा बल? मार बल। क्या बल आया कि उस मकान में, कौरवों के मकान में रहते हुए भी कौरव जो अपना उल्टा पलटा बल दिखाए रहे थे, वो बल मर गया कि नहीं मर गया? तो मार्बल हुआ ही नहीं। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में कोई मार्बल है या नहीं? अव्वल नंबर का कहाँ है? अरे तेरी तो अम्मा है, लक्ष्मी। तो लक्ष्मी है मार्बल। किसका मार्बल? जो कौरव हैं उनके बल को मार देगी। कैसे मारेगी? कैसे मारेगी? जब कैसा पत्थर बने? पत्थर बुद्धि तो सभी हैं, मनुष्य सृष्टि का बाप ही पत्थर बुद्धि है। तो उसकी जो साथ देने वाली सबसे अच्छी है सहयोगिनी शक्ति, वो भी कैसी होगी? अब पत्थर बुद्धि होगी। लेकिन कैसा पत्थर? वो तो ग्रेनाइट पत्थर। कैसा पत्थर है? ग्रेनाइट पत्थर। और चाहे उसे एवरेस्ट का चोटी कह दो, ब्राह्मण चोटी की यादगार, और चाहे उसे माउंट आबू का पत्थर कह दो, तो मार्बल है वहां? मार्बल नहीं है। क्या है? वो भी ग्रेनाइट पत्थर है ना। और वो ऐसा पत्थर है कि एक ही पत्थर है पूरा पहाड़, खंड खंड नहीं है। इतना बड़ा पहाड़। तो आज की दुनिया में तो देखो वो मार्बल का मकान बनाते हैं, वो तो जड़ मार्बल का मकान बनाते हैं। और तुम बच्चे, तुम्हारा बाबा क्या बनाने का रास्ता बताता है? तुम्हारा बाबा चैतन्य मार्बल का, चैतन्य संगमरमर का मकान बनाया है। कौरवों के साथ मरमर के जी रही है कि नहीं जी रही है? हाँ,
मर मर के जी रही का मतलब क्या? अरे उनके साथ रहना चाहती है? नहीं रहना चाहती। रहना किसके साथ चाहती? अरे कहो मेरे बाप के साथ रहना चाहती, सो नहीं लिखेगा। हाँ अम्मा तो है लेकिन बप्पा का पता नहीं। तो बताया हाँ कितना श्रृंगारते हैं मार्बल के मकान से है। वो ताजमहल देखो बनाया ना यादगार में, किसने? शाहजहां ने। उसने किसकी यादगार में बनाया है? मार्बल का जो ताजमहल बनाया किसकी यादगार में है? हाँ है मुमताज महल। मम माने मेरा, ताजमहल जिम्मेवारियों का है ताज, पवित्रता का ताज, बड़ा ताज है, पवित्रता का महल है। उसकी यादगार में संगमरमर का बना दिया कि लोग देखें, अरे बड़ा सफेद है, इसमें तो कोई दाग नहीं है, कोई ने दाग नहीं लगाया। नहीं तो गाते रहते हैं। क्या गाते हैं? क्या गाते हैं? लगा चुनरी में दाग छुड़ाऊं कैसे। अरे तुमने ऐसा किया ही क्यों जो चुनरी में तुम्हारे दाग लगा है? तो वो संगमरमर का बनाते हैं। कैसा पत्थर? एकदम सफेद कि दाग वाला। हाँ नहीं तो संगमरमर के पत्थर देखो दाग वाले भी होते हैं। देखो देखो ध्यान से देखो, दाग है कि नहीं? हाँ तो दगीला नहीं, दगीले और होंगे नंबरवार, लेकिन वो एक अव्वल नंबर कैसा होगा? एकदम कोई भी स्पॉट है गंदगी का, व्यभिचार का नहीं होगा। तो देखो कितना श्रृंगारते हैं। क्या दुनिया में वो जड़ संगमरमर के मकान संग श्रृंगारते रहते हैं, और तुम किसको श्रृंगार करेंगे? अरे बाबा ने तो बता दिया मुरली में, तुमने यज्ञ के आदि में भी श्रृंगार किया था ना, गुण रत्नों से श्रृंगार किया था। और अब कैसे श्रृंगार करेंगे? हैं? ये जो बड़ी बड़ी दीदी दादी दादाएं हैं ना, दादाएं क्या श्रृंगार होंगे, सारे ही दुर्योधन दुशासन। हाँ वो जो दीदी दादी है ना, उनका श्रृंगार करेंगे कैसे? ज्ञान रत्नों से। हाँ तो वो दुनिया वाले तो और बेसिक वाले तो वो स्थूल महल बनाते रहते हैं, स्थूल संगमरमर के पत्थर लगा करके। और तुम तो चैतन्य पत्थर बुद्धियों के मकान बनावेंगे, बनाते रहते हो। अरे कोशिश करते हो कि बन जाएगी जल्दी की नहीं? आवाहन करते हो कि नहीं किसका? अरे वो ही विजय माला है जो संगमरमर के पत्थरों की माला है जड़ पत्थरों की कि चैतन्य पत्थरों की? हाँ चैतन्य पत्थरों की माला है। उसका श्रृंगार करने के लिए तुम आवाहन करते हो कि नहीं? हाँ बहुत आवाहन करते हैं। अम्मा ही अम्मा, जैसे वो कौरव कांग्रेसी है ना, भारत माता की जय, भारत माता की जय, बप्पा को भूल जाते। कोई पूछे माता माता क्या करते रहते हो, तुम्हारी माता क्या विधवा है, बप्पा है कि नहीं, वो क्यों नहीं याद आता? तो नीचे मुंह लटकाए लेंगे। हाँ तो देखो कितना श्रृंगारते। आजकल नहीं देखते हो कि बरोबर ये बत्ती नहीं देखने में आती है, ऐसे बत्तियां लगाते हैं जो जाओ देखो तो उन मकानों में भगा भग रोशनी ही रोशनी, चारों तरफ से बल्ब ही बल्ब, ट्यूबलाइट ही ट्यूबलाइट। कौन सा अभी निकला? हाँ लेड बल्ब, कितनी रोशनी देता है और लंबे टाइम तक चलता है। तो देखो सोजरा मकानों में जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है। हाँ फिर ऐसी भी बत्ती लगाते हैं। हाँ कहीं देखी होगी? कहाँ? अरे कभी गए कि नहीं एयरपोर्ट में? हाँ बड़े बड़े एयरपोर्टों में देखो कई ऐसी बत्ती लगाते हैं जगह पर, पता ही नहीं लगता कहाँ बल्ब लगाया है। ऐसा देखा? नहीं देखा? नहीं देखा? अरे नीचे एक ऐसा शीशा लंबा चौड़ा लगाते हैं और उसमें बल्ब एक, और ऐसा लगता है कि ये पूरा शीशा रोशनी दे रहा है। ऐसा नहीं देखा है? हाँ देखा। अरे क्या करते रहते हैं?
आंखें खोल के रहते हैं कि बंद करके रहते हैं? कहते हैं हम तो दुनिया देखते ही नहीं, हम तो इन आंखों से दुनिया थोड़े ही देखते हैं, हम तो बाबा को देखते हैं। तो देखो बत्तियां देखने भी ही नहीं आती हैं, ऐसे दीवारों में लगाए देते हैं, छतों में लगाए देते हैं। तो देखो ये सब वो लोग करते हैं ना, सभी है वो लोग ऐसे करते हैं। तो वो जो करते हैं वो परंपरा कहां से सीखी उन्होंने, कब सीखी उन आत्माओं ने? ये परंपरा कहां से चली? इस ब्राह्मणों की दुनिया से ये परंपरा चलती है कि बाप आकर तुमको ऐसे महलवाड़ियां बनाना सिखाते हैं नई दुनिया में, जहां प्रकृति ऐसा तुम्हारे लिए मकान बनाएगी प्राकृतिक रूप से, पहाड़ों में, क्या गुफाओं में, पहाड़ों में बने बनाए मकान होते हैं। अजंता एलोरा में देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा, देख के जा देखना। हाँ, तो वहां तो पुराने हैं, कलयुगी हैं, लेकिन सतयुग में तो ऐसे मकान होंगे बढ़िया बढ़िया कि पता ही नहीं लगेगा कि रोशनी कहां से आ रही है, और भका भक रोशनी। तो वही दुनिया वाले भी करते हैं, लेकिन वो अल्पकाल के लिए करते हैं। और तुम्हारा तो 2500 साल के लिए ऐसा ऐसा महल बनेंगे तुमको। तो ये सभी बातें हैं, ये जो जड़ मकानों की या जड़ संगमरमर पत्थर के बनाने की, ये तो बिल्कुल करनी ही नहीं है। करना है? हाँ, करनी ही नहीं है। और किसके लिए कहेंगे, किसके लिए करेंगे? हैं? अरे इस दुनिया में जो कुछ इन आंखों से देखते हो, मकान, दुकान, कारखाने, संबंधी, संपर्की जन, जो भी पशु पक्षी वहां जाते हैं ना चिड़ियाघर में मजा लेने के लिए, तो देखने जाते हैं ना। हाँ, तो ये जो भी कुछ देखते हो, अभी तो बड़े बड़े रिसोर्ट बनाए हुए, रिसोर्ट क्या कहते हैं उसे? हाँ, नहीं, नेशनल पार्क। हाँ, तो उसमें कितना देख देख करके खुश होते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब आप बनावेंगे हैं? अभी बनावेंगे क्या? नहीं, ये जड़ नहीं बनावेंगे हैं। किसके लिए बनावेंगे? सब तो दुनिया में खलास होने वाला है। इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो सब खलास हो जाएगा। ये तो अभी करेंगे। क्या करेंगे? हैं? ये सब खलास करने वाले, एटम बमों को बनाने वाले, ये करेंगे खलास या नहीं करेंगे? करेंगे। अभी तो साहब खत्म खेल, ये दुनिया वालों का क्षण भंगुर खेल, अब खुशी का खलास होने वाला। और तुम्हारा तो 2500 की खुशी का कैसा, थोड़े समय का, 1 जन्म का, 2 जन्म का नहीं, 21 जन्म का तुम्हारा जो लंबे से लंबा इस दुनिया का सुख है, जिस दुनिया को कहा जाता है संसार। संग माने संपूर्ण, सार माने सार। वो दुनिया तो समझते हैं ये कलयुग की, द्वापर युग की दुनिया संसार है, ये संपूर्ण सार है। ये नहीं है संपूर्ण सार। संपूर्ण सार तो जो बाबा आकर के नई दुनिया बनाने का रास्ता बताते हैं, और तुम बच्चे प्रैक्टिकल में बनाते भी हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो वो बनाने के लिए अब तुम माथा मारो। बुद्धि चलती है कि नहीं? नहीं, दुनिया के लिए प्लानिंग चलती है कि नहीं? नहीं चलती है। क्या ऐसा पुरानी दुनिया की प्लानिंग चलती रहती है? ये शाला बनाओ, वो शाला बनाओ, है? अरे वनवास में रहते हुए और ये हम बैठ करके क्या मत्था मारे? क्या अभी हमारा क्या है? वनवास है। तो वनवास में क्या कोई कहेगा कि हमको वो चाहिए, क्या चाहिए? लड्डू चाहिए, पेड़ा चाहिए, ये बर्फी चाहिए, और उसके लिए दूध चाहिए, खोया चाहिए, मलाई चाहिए, मलाई के लड्डू चाहिए। अरे तो फिर गौशाला भी चाहिए कि नहीं? हाँ,
तो तुम वनवास में रहते हो ना, तो वनवास में रहते हो, वनवास जानते हो? वनवास माने हाँ वही आरण्यक, आरण्यक माने जंगल। हाँ, जंगल में रहते हुए और ये हम बैठ करके क्या मत्था मारे इन बातों में है? ये देह की परवरिश के लिए क्या मत्था मारे? तो कोई भी आस नहीं रहती है इनमें। क्या अब तुम्हारी इनमें, इन बातों में, क्षण भंगुर बातों में जो दुनिया खलास होने वाली है, ये देह भी खलास होने वाली है कि नहीं? ये पुरानी देह बनी रहेगी है? नहीं बनी रहेगी। अभी तो देखो दुनिया वाले क्या क्या बोलते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। क्या क्या रिसर्च करते हैं? अरे ये जो तुम दूध पीते हो ना, वो ऋषि मुनि कहते थे धारोष दूध जो होता है ना, तुरंत का दूहा हुआ, और तुरंत दूहा और तुरंत पी जाओ। क्या जो बर्तन है उसमें छन्नी डाल के रखो, दूहते जाओ और गिलास में डालते जाओ और पीते जाओ, बस वो दूध ही अच्छा होता है, बहुत फायदेमंद स्वास्थ्य। और जितनी ज्यादा देर हो जाएगी रखे रखे उतना दूध क्या होगा? दुनिया की हवा लगेगी और क्या होगा? दूषित हो जाएगा। और वो तो स्थूल दूध की बात हुई। तुम्हारा तो कौन सा दूध है? तुम्हारा तो ज्ञान दूध है। तो ज्ञान दूध भी है, ज्ञान दूध भी डायरेक्ट जो निकलता है ब्रह्मा के मुख से, वो ज्यों का त्यों पी लिया और हजम कर लिया तो ज्यादा फायदेमंद है। या फिर बाद में जब निश्चय बुद्धि बनेंगे कि पता नहीं ये ब्रह्मा का मुख है, भगवान बोलते हैं कि शैतान बोलता है, हमको बरगलाता है, तन मन धन स्वाहा कर दो, विद्दू बनाता है? तो देखो, तो फिर तो अनिश्चय बुद्धि हो गई ना। तो दूध कौन सा हुआ है? ताजा दूध हुआ, तुरंत धारोष दूध पिया है या कैसा पिया? तो बासी दूध पिया, 1 घंटे हो गया, आधा घंटे हो गया, 10-20 मिनट हो गया, तो भी तो कहेंगे ना दूषित हो गया ना, दुनिया की हवा लगेगी नहीं है? अरे इस ज्ञान दूध को भी जितना जितना दुनिया की हवा लगती जाती है, जो ब्रह्मा के मुख, ब्रह्मा नहीं परम ब्रह्म के मुख से निकलता है, उसको दुनिया की जितनी हवा लगेगी उतना कैसा होगा? ज्ञान भी सतो प्रधान से सतो सामान, रजो प्रधान और तमो प्रधान बनेगा या नहीं बनेगा? दुनिया की हवा लगकर बनता जाता है। तो देखो तुरंत का तुरंत निश्चय किया और तुरंत पिया और तुरंत पचाया। उसे की तो बात ही क्या है? ताकत देगा या नहीं देगा? बहुत ताकत देगा। तो देखो वो स्थूल दूध में, स्थूल महलमारियों में, स्थूल दुनिया में जो खलास होने वाली क्षण भंगुर दुनिया, उसमें तो तुम्हारी कोई आस नहीं रही। बड़ा सीधा जो भी तुमको बाप द्वारा मिला है, क्या मिला है? अरे सुप्रीम सोल बाप द्वारा तुमको क्या मिला है? स्थूल दूध मिला है, स्थूल महलमानियां संग क्या कहते हैं, और संगमरमर का फर्श बिछाते हैं, वो मिला। आधी दीवार में भी लगाई देते हैं, बाथरूम में तो ज्यादातर आजकल जो मकान बना रहे हैं क्या लगा देते हैं? संगमरमर ही लगा देते। तो अब तुम्हें वो दुनिया में, या जो ब्राह्मणों की बेसिक दुनिया वाले बनाते रहते हैं, उनमें बुद्धि लगी हुई है, या जो बाप द्वारा तुम्हें मिल रहा है उसमें बुद्धि लग रही है? क्या मिल रहा है तुम्हें बाप द्वारा? ज्ञान धन मिल रहा है, ज्ञान जल मिल रहा है, दूध नहीं मिल रहा है। अरे जल कहेंगे तो थोड़ा बचत हो जाएगी हमारी, दूध कहेंगे तो एकदम सत्यानाश हो जाएगा, कोई पुरुषार्थ नहीं बचेगा है? तो देखा जो भी मिला बाप द्वारा, देखते हैं बाबा भाई कपड़ा पुराना है, ये है पुराना कपड़ा है, ऐसा है, इसको इनको मिलना चाहिए।
दूसरों की तरफदारी करके बोलते हैं ना कि इनके कपड़े पुराने हो गए हैं, फट रहे हैं, इनको मिलना चाहिए। देखो जैसे यहाँ भी बच्चे कई हैं जो देखते हैं पुराना कपड़ा है इनको, तो जो दीदी आएगी, बाबा इनको पुराना कपड़ा है, हम निकाल करके दे देंगे। हेड ऑफिस में ऐसे करते हैं ना, है? क्या सौगात देते हैं? वही कोई नए जिज्ञासु आते हैं तो उनको सौगात देते हैं ना जाते समय, तो कपड़ा पड़ा साल वाल देते हैं कि नहीं? हाँ, वो तो स्थूल देते हैं, निकाल करके दे देते हैं ना। तो हाँ बच्ची, भले तुम उनको दियो। हाँ देखो, आपे ही मिल जावे वो अच्छा है ना, उनको दियो, बिना मांगे दियो, आपे ही दियो। कोई भी होवे, समझो तुमको गंजी फटी हुई है, तुमको ऐसा समझ में आता है इनकी गंजी फटी हुई है, तो देखो बाबा यहाँ वो कारीगरों को दे देते, देखते हैं जो वो सिलाई करने वाले कपड़ों के कारीगर हैं ना, देखते हैं इस बिचारी का ये तो देखो कटी छुटी सी पड़ी है, जाओ दीदी एक खमीज तो निकाल करके दे दो, है? अरे कुछ तो दे दो। तो आपे ही दिया ना, है? कि मांगने से दिया? आपे ही दिया। मांगा थोड़े ही किसी ने, या उसने मांगा नहीं, आपे ही दिया। हाँ, इस बेचारे को गंजी तो दे दो, देखो टूटी पड़ी है, इसको ठंडी लगती होगी। अच्छा, वो स्वेटर रखा है ना तुम्हारे पास, कितनी सर्दियां हैं आजकल, हैं? वो मंगाया तो है ना? हाँ, तो देखो पहले से बाबा मंगा के रखते हैं, क्या ये गरीबों को ठंडी पड़ेगी, उनके लिए हम स्वेटर मंगा करके रख देंगे। तो बाबा देखो रख देते हैं। फिर भी तो बेचारे मनुष्य हैं, इनको पैदाइश कम है, माने इनकी आमदनी कम है। क्यों भला ये सब होते हैं गरीब? क्योंकि भला तुम्हारी ये बादशाही स्थापन हो रही है, तुम जानते हो कि हम जाकर के ये बनेंगे, तो उनके ऊपर रहम आना चाहिए ना। हाँ, ये बनेंगे, ये बेचारे देखो, तो कहां से हम ये बनेंगे? कहां किसको देखते हैं ये फटा टूटा कपड़ा है इनका, तो तरस तो पड़ता है ना। तो भाई ये भी तो बेचारा सुखी हो जावे, है कौन? जो फटे टूटे कपड़े वाला है। ये तो कौन बोल रहा है? ब्रह्मा बाबा बोल रहे कि शिव बाबा बोल रहे? शिव बाबा हद के कपड़ों की बात करेंगे या बेहद के शरीर रूपी वस्त्र की बात करेंगे? कौन सी बात करेंगे? हाँ, कोई को फटा टूटा शरीर रूपी कपड़ा हो गया है? हाँ, तो जैसे पार्वती का मिसाल दिखाते हैं। पार्वती ने क्या किया? हाँ, जो इतनी बड़ी महारानी बन गई विश्व की, क्या किया? अरे जो बात हो रही भूल गई। अरे तपस्या की तो एकदम कैसी हो गई, पतली हल्की फुल्की हो गई। तपस्या करने से क्या होगा? देवान घटेगा या बढ़ेगा? पेट बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, घटेगा, पीठ से पेट लग जाएगा। हाँ, तो यहां भी किसी को देखते हैं ये फटा टूटा कपड़ा इनका है, तो तरस पड़ता है ना, भाई ये बेचारा सुखी हो जावे, क्योंकि अपन को तो वो यहाँ की बादशाही खत्म हो गई ना, है? ये दुनिया की बादशाही तो खत्म हो गई, अब ये हमें तो नई दुनिया की बादशाही मिलने वाली। वहां तो हमारा कपड़ा कैसा होगा? है एकदम कंचन काया होगा। कंचन माने सोने जैसा हमारा शरीर रूपी वस्त्र होगा, एकदम नया नकोर चमकीला शरीर होगा। रूहानी, रूहानियत टपक रही होगी कि नहीं? हाँ, रूहानी,
हाँ, तो यहाँ का जो ख्यालात भी नहीं है ना, कि हमारा तो ख्यालात नहीं दुनिया का है, तो जो इस विचारे का ये फटा टूटा ऐसा शरीर रूपी वस्त्र होता जा रहा है, तो इसको भी देवें कि नहीं देवें। हाँ, तो कभी भी कोई बादशाह होता है ना, या कोई भी रानी होती है या क्वींस होती है, बिलायत की क्वीन, अरे है, अरे ये बेचारी बाकी कितना रोज यहाँ रहेगी। कौन? लंदन की जो यूरोप की बड़ी महारानी कही जाती है, कौन? कौन? एलिजाबेथ है, एलिजाबेथ। बेत माने, अरे बात माने नहीं जानते, बात माने स्नान, ले जा माने ले जा, ज्ञान स्नान ले जा। क्यों? वो क्यों ले जाए? उसे ज्ञान लेने की क्या दरकार? सब कुछ संपन्न हुई बड़ी। अरे भाई, शास्त्रों में गायन है ना कि भगवान कहाँ पैदा हुआ। अरे वृष्णिवंशी यादवों में पैदा हुआ है, जिनके पेट से मूसल निकलते थे उनमें पैदा हुआ है, या कहीं दूसरे कुल में पैदा हुआ? कहाँ पैदा हुआ है? हाँ, कहते हैं कृष्ण का जन्म वृष्णिवंशी यादव में हुआ। अरे दुनिया में तो भक्ति मार्ग में कृष्ण को ही भगवान मानते हैं, और बाबा भी यहाँ कहते हैं कृष्ण भगवान नहीं है, तुम्हारा बाबा भगवान है। लेकिन वो तो हाँ, जिसको कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ है, वो तो शंकर के द्वारा संसार में प्रत्यक्ष होता है, शिव के साथ शंकर का ही नाम लगाया जाता है। तो वो भी यादव वंशी है, विदेशी है, विदेशी बनकर आया है या स्वदेशी बनकर आया है? क्या बनकर आया है? हाँ, विदेशी बनकर आया है। विदेशी बनकर आया है माने कहां से प्रत्यक्षता होगी? हाँ, वो ही विष्णुवंशियों से प्रत्यक्षता होगी, चाहे हद के चाहे बेहद के। बाबा कहते हैं ना, ये अंग्रेज तुमको क्या करेंगे? बादशाही आखिरी क्या दे देंगे। पहले अपने हाथ में बादशाही लेते हैं, फिर क्या करते हैं? फिर बादशाही हाँ तुमको दे देते हैं। तो ये हद और बेहद में दोनों बातें लागू होती है। तो जो विलायत की ये जो क्वीन है ना, विलायती है, विलायती। अरे विलायती क्वीन है कौन सी? हद की कि बेहद की? अरे यहाँ तो दोनों बातें लागू होती है कि नहीं? हद की भी, वो तो देहधारी देहभान में रहने वाली, और बेहद की आत्मा स्थिति में रहती होगी, आत्मा को याद करने का पुरुषार्थ करेगी कि देह को पोषण करने का पुरुषार्थ करेगी। आत्मिक स्थिति में रहने का पुरुषार्थ तो करती है ना। यहाँ की जो ब्राह्मण होगी, भले एडवांस में हो तो एडवांस में भी पुरुषार्थ कैसा करेगी? आत्मिक स्थिति में टिकने के लिए अमृत वेले पुरुषार्थ करेगी कि नहीं? हाँ, जरूर करेगी। तो विलायत की क्वीन, बाबा का ध्यान देह के ऊपर जाता है कि बिंदु आत्मा के ऊपर जाता है? वो बाबा तो स्टार को देखते हैं, वो स्टार रूपी मेरा बच्चा जो बेहद की क्वीन है, अरे ये तो बेचारी बाकी कितना रोज थोड़ा यहाँ होगी। यहाँ मैंने कहा वो दुनिया जो खलास होने वाली है उसमें, और ये बेहद की बोला कितने रोज यहाँ होगी। ये भी तो सभी खत्म हो जाएंगे ना। कौन सभी खत्म हो जाएंगे? ये वृष्णिवंशी यादव खलास हो जाएंगे या रह जाएंगे? खलास हो जाएंगे। फिर हम देखो कितने धनवान बन जाते हैं। किससे? इन वृषवंशी अंग्रेजों से, यादवों से राजाई लेकर के, जो ये अपने हाथ में सारा कंट्रोलिंग रखा हुआ है, ये इनके हाथ से लेकर के हम कितने धनवान बन जाते हैं। बात मत पूछो, क्या इतने धनवान बन जाते हैं कि तुम इतने धनवान तुमने देखे भी नहीं होंगे और किसी से सुने भी नहीं होंगे, और फिर तुम बात कैसे करोगे? बात मत पूछो। ये क्वीन वगैरह तो कुछ भी नहीं है। कौन सी? बाहर की दुनिया की कि अंदर की दुनिया की?
कौन? बाहर की दुनिया की भी कुछ भी नहीं है, दुनिया भले कुछ भी समझे उसको, और भारत की गवर्नमेंट कुछ भी समझे, समझती है कि नहीं? क्या समझती है? बहुत ऊंचा समझती है। उस जो इंग्लैंड की महारानी है ना एलिजाबेथ, वो भारत में आएगी तो उसको वीसा भी नहीं बनाना पड़ेगा, क्या पासपोर्ट भी नहीं बनाना पड़ेगा, ऐसे ही आए धमकेगी क्या? हाँ, पहले से बताए न बताए आ जाएगी। और यहाँ के राष्ट्रपति को और प्राइम मिनिस्टर को इंग्लैंड में जाना होगा यूरोप में, तो क्या करना पड़ेगा? वहां की गवर्नमेंट से वीसा भी लेना पड़ेगा। सुनते हो कि नहीं? वीसा लेना पड़ेगा, है पासपोर्ट भी बनाना पड़ेगा, परमिशन लेके जाना पड़ेगा। तो देखो, अब ये वो क्वीन वगैरह कुछ भी अब रहने वाली नहीं है। ये क्वीन जैसी तो क्या है, जैसी क्वीन जैसी तो क्या, ऐसी तो वहां दास दासियां बनेंगी। ऐसी क्या उल्टा काम करती है? क्या उल्टा काम करती है? भारत से ही कमाती है और भारत को ही, भारतवासियों को देखो कैसी पट्टी पढ़ाई है, मैकाले शिक्षा दो। और मैकाले की शिक्षा लेकर के यहाँ क्या बन रहे हैं? नौकर चाकर बन रहे हैं। और वो भी नौकरी मिले या न मिले, कोई जरूरी है मिल जाती है? नहीं, कितने ऊंची ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं और उनको कुछ भी यहाँ नहीं मिलता, बेचारे गरीब के गरीब। तो देखो ऐसे काम करती है चालाकी के, हैं? तो बताया, तो ऐसी तो वहां दास दासियां बनेंगी। कहाँ? नई दुनिया में। हाँ, दास दासियां बनेंगी ऐसी। कहाँ हम बनते हैं? तो वो नशा हमको रहता है बच्ची, क्या? तो वो नशा रहता है। तो क्यों रहता है? क्योंकि हमको कौन मिला? वो गरीब निवाज मिला है। गरीब निवाज तो है ना, है? गरीबों के ऊपर ध्यान देता है या साहूकारों के ऊपर ध्यान देता है? ज्यादा ध्यान किसके ऊपर देता है? हाँ, गरीबों के ऊपर ध्यान देता है। ऐसे भी नाम गाया हुआ है, क्या देखेंगे? कोई गरीब है, ये है, ऐसा है, कोई है श्रम किया है, कोई गरीब निकला है। अच्छा, इनको वो चीज कोई गर्व से ले आकर के दे दो इनको, क्या? ये बेचारा गरीब है, इतना श्रम करता है, फिर भी कुछ भी नहीं कमाई हाथ लगती है। ऐसे होते हैं ना, ऐसे दुनिया में होते हैं कि नहीं? सारा दिन गली गली घूमते हैं, ले ये चीज, बोलते हैं कि नहीं? दक्षिण भारत में तो बहुत बोलते हैं। हाँ, तो बोलते हैं कि गली गली बेचारा सारा दिन घूमते हैं और कमाई कितनी करते हैं? महलमानियां बनानी ऐसी कमाई करते हैं, वो ही फिर झोपड़ी। तो बताया उनको, सब्जी बेचने वालों को क्या कहते हैं? जिनकी अपनी दुकान होती है उनको कहते हैं कुंजड़े। कुंजड़े गरीब होते हैं या साहूकार होते हैं? क्या होते हैं? गरीब ही तो होते हैं। और ये गली गली बेचने वाले तो और भी गरीब। तो बताया इनको ला करके दे दो, तो होता है ना बच्ची। तो तुम बच्चों को तो रहम दिल बनना चाहिए, क्या? तुम्हारी बुद्धि में तो नई दुनिया का महलमानियां अटारियां है, शान शौकत ऐश्वर्य भरा पड़ा है कि इस दुनिया का भरा पड़ा है। कहां का नशा तुमको रहता है? इस दुनिया की धन संपत्ति का, महलमानियों का, प्रॉपर्टी का नशा रहता है या जो नई दुनिया का नशा है वो रहता है? कौन सा रहता है? हाँ, एक तो रहम दिल गाया हुआ है। तो रहम दिल बाप के बच्चे, तुम रहम दिल बच्चे, तो नशा तुम्हारे अंदर बहुत जोर से रहता है, परंतु दबाया जाता है। जैसे कि क्या? कैसे दबाया जाता है? जो रईस होते हैं ना, जिनके हाथ में ज्यादा पावर होती है ना, है वो दबा देते हैं। दबाते हैं कि नहीं?
गरीबों को दबाते हैं नहीं है कि तुम छोटे हो, है तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम तो कुत्ते की तरह गली गली घूमते रहने वाले हो, और हम तो देखो महलमाड़ियों अटारियों में रहने वाले। हाँ, तो तुमको तो दबाया जाता है। जैसे कि कोई को कुछ भी नहीं है, दबाया जाता है। हाँ, तो देखो ऐसों को जिनको दबाया जाता है कैसे दबाते हैं? डाउन करने वाली बातें बोलते हैं या ऊपर उठाने वाली बातें बोलते हैं। हाँ, कोई ने पत्थर मारा, बातों के भी पत्थर मारते हैं ना, और स्थूल पत्थर भी मारने लग पड़ते हैं। कोई ने पत्थर मारा, कोई ने कुछ किया, कोई ने कुछ किया। अच्छा, कोई अर्जा नहीं क्या? कोई पत्थर मारे है, छोड़ मारने दो, है? नहीं, वो तो समय इनका आने वाला है। क्या है? आने वाला है ना बच्चे। इस समय में ये मालिक हैं, जैसे कि कौन? दुनियावी ऐश्वर्य वाले हैं, महलमाड़ियों, मकानों, कारखानों के जो मालिक हैं, कौन से हैं कि नहीं? टाटा, बिरला, और ये अभी कौन निकला नया है? अरे एक और नया निकला ना, अंबानी। ये तो जैसे दुनिया के मालिक हैं, तो जाने दो। पत्थर मारते हैं, थोड़े समय के लिए मालिक हैं कि लंबे समय के मालिक हैं? थोड़े समय के मालिक, जाने दो। बाकी थोड़ा समय है अब तो, बाकी दिन कितना होगा इन विचारों की बादशाही का? है? ये अपनी बादशाही, जो बादशाह होते हैं ना दुनिया में, वो कुछ भी उल्टा पलटा करते रहते हैं। किसी की गलती नहीं होगी, है? कोई ने उल्टा पलटा बोल दिया, बस सुनी सुनाई बातों के ऊपर उसको बड़ा भारी दर्द दे देते हैं। कहते हैं ना, अरे इसको ले जाओ फांसी पे चढ़ा दो, इसको ले जाओ चौराहे पे छोड़ दो, गधे पे चढ़ा करके इसको खूब पत्थर मारो, मार डालो, पत्थर मार, ऐसे ऐसे डायरेक्शन दे देते। हाँ, तो देखो इनकी तो बादशाही है। बड़े आदमियों की बादशाही दुनिया में है कि नहीं? है। ये तो तुम ये बातें तुम समझते हो कि नहीं, कि वो इनकी बादशाही है क्षण भंगुर अल्पकाल की है कि सदाकाल की है? क्षण भंगुर बादशाही। हम बाकी कितना दिन यहाँ रहेंगे? और है कितना दिन रहेंगे? है? हम बाकी यहाँ कितना दिन रहेंगे इस पुरानी नष्ट होने वाली दुनिया में? हमारी नई दुनिया अब आई कि आई कि ज्यादा दिन रहेंगे? आई कि आई? ये सभी रहेंगे यहाँ, हैं? ये भले रहें। अब हम तो अपनी मन बुद्धि रूपी आत्मा को कहाँ टांग दिया? नई दुनिया में टांग दिया, नई दुनिया में ले गए, या पुरानी दुनिया में लग रही है? नहीं। तो अभी आपस में लड़ करके मर करके ये सब खत्म हो जाएंगे, एकदम खून की नदियां बहेंगी। क्या? और फिर वो बाप तो कहते हैं कि तुम तो मलूक हो। मलूक माने शिकारी है। क्या? और शिकारी शिकार करता है, और जिसकी शिकार हो जाती है, मारा जाता है, पक्षी या जानवर, वो तो बेचारा जान से मारा गया। क्या बाबा फिकारा बताते हैं ना, मुहावरा बताते हैं, मलू का शिकार। क्या बताते हैं? अरे याद रहा कि नहीं? तुम्हारा याद भी नहीं रहा, आधा तो बता ही दिया। इससे तो वो इंटरनेट अच्छा। मरुआ मौत मलू का शिकार। मरुआ माने जानवर, जानवर की मौत हो गई और मलूका को, शिकारी को शिकार मिल गया। तो तुम अब नई दुनिया में जाने वाले ऐसे शिकारी हो कि ये तो मारे जाएंगे, जो अभी लात साहबी दिखाते हैं। क्या? लेकिन
तुम क्या करोगे? तुम्हारी तो थोड़े दिन की बुद्धि में ये बात है कि इनकी लालसा भी तो थोड़े दिन की है, और हम तो थोड़े दिन में अब कहाँ जाने वाले हैं। बाबा ने क्या बताया? अरे अव्यक्त बाप दादा ने बताया ना, ऐसे मत समझो कि 20 साल हैं। कितने साल हैं? अरे 20 साल तो हैं ही नहीं, कितने साल हैं? 10 साल भी मुश्किल से हैं। हाँ, क्यों? 10 साल किसके लिए बताए? अरे 10 साल की 10 सीढ़ियां चढ़नी है कि नहीं? तो 10 सीढ़ियों में वो 10 मुखिया जो हैं सीढ़ियों के नंबरदार लंबरदार, वो प्रत्यक्ष होते जाएंगे कि नहीं? अरे 10 धर्मों की 10 सीढ़ियां है ना, तो 10 धर्मों के 10 कोई मालिक होंगे बड़े बड़े कि नहीं है? हाँ, तो वो सीढ़ी तुम चढ़ रहे हो कि नहीं, उल्टी सीढ़ी? हाँ, तो बताया कि बाप तो कहते हैं तुम मलूक हो, शिकारी हो, है? ये जो बहुत मान मर्तबा दिखाते हैं ना, है, इन्हें कहता हूं शिकार करेंगे, है? तो वो मरुआ मौत, मलू का शिकार। क्या बाबा ने तो बता दिया, तुम तो लिखा पट्टी देर में करते हो, बाबा ने तो तुरंत बता दिया। क्या मरुआ मौत? समझा कि नहीं समझा? मेरुआ माने, मेरुआ माने जानवर, क्या मरने वाला। जो मरने वाला है ना, शिकारी जब शिकार करता है तो कौन मरने वाला और कौन उसका मांस खा के जीने वाला है? तो मेरुआ मौत, मलू का शिकार।